ये सेक्शन का ये लास्ट सम है 20। सम क्या बोला, डायरेक्ट सम पे आता हूं। इफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स v बोला है 3/2, पैराबोला का वर्टेक्स 3/2, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, पॉइंट तो बोल दिया। एंड डायरेक्ट्रिक्स, अच्छा डायरेक्ट्रिक्स भी बोल दिया। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x + 2y = 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स इसका इंक चला गया, दूसरा देखता हूं। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x + 2y = 0, यही बोला। इज, बाप रे बाप बहुत बड़ा है, कहाँ है जगह, यहाँ होगा। अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर, अभी बोला माइनस गामा एक्स वाई माइनस 30x माइनस 60y माइनस 30x माइनस 60 माइनस 60y, और क्या बोला, माइनस 60y प्लस 225 = 0, प्लस 225 = 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इस बोला द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स ए एंड डायरेक्ट्रिक्स ए इज इतना, देन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, मतलब हमें अल्फा बीटा गामा निकालना है, मतलब इक्वेशन निकालना है पैराबोला का। आपका पास दो चीज है, डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स। तो पहले मैं एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना लेता हूं, काहे वो हम लोग का पास मेन ये ओरिजिन एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। चलिए यहां तक मैंने कर लिया। अभी डायरेक्ट्रिक्स को पहले ड्रॉ कर लेता हूं। क्या है डायरेक्ट्रिक्स, x + 2y = 0, यहां लिखा हुआ है। तो x बाई वाई मैंने मतलब 0.00 तो होगा ही, 0 से जाएगा ओरिजिन से, और x अगर आप y = 1 बैठा देते हो, 2 होता है, y = अगर 1 बैठाते हो तो x + 2 = 0, x = y = 1, तो ये -2 होगा। तो x - 2 y 1, x - 2 y 1, ऐसा कैसे होगा, ऐसा, हाँ ऐसे ही तो होगा। x - 2, ये अगर आप 1 माने, थोड़ा बड़ा करता हूं, ये अगर आप 1 माने, ये 2 हुआ, x - 2 तो y 1 यहाँ पर ये पॉइंट, तो हम इस लाइन को थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूं, ओरिजिन से जाएगा। डेट इज आपका लाइन, क्या लाइन है ये, x + 2y = 0। दैट इज द लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अगर ये लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा तो ऑब्वियसली इसका जो, अच्छा इसका क्या निकलना है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, इसका तो 90 डिग्री होगा, कहां से जाएगा उसके लिए हमारा वर्टेक्स है, चेक कर लेंगे।
पहले तो एक्सिस ऑफ पैराबोला निकलते हैं। एक्सिस ऑफ पैराबोला कैसे निकालेंगे? इसका स्लोप क्या है? व्हाट इज स्लोप? स्लोप है y इक्वल टू, ये क्या होगा? y इक्वल टू 2y इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू माइनस 1/2x ये होगा। स्लोप इज माइनस हाफ, तो ये तो 90 डिग्री होगा। इसका स्लोप क्या होगा? इस जो इक्वेशन हम बनाएंगे उसका स्लोप होगा, स्लोप 2 का है, 2 इंटू माइनस हाफ अगर करेंगे तो -1 आता है। तो स्लोप आया आपका इस एक्सिस का 2। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा? y माइनस, ये पॉइंट है वो तो उसी में रहेगा, उस पैराबोला का एक्सिस में ही रहेगा ये पॉइंट। x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस 3/2, that is your y minus 3 is equal to 2x minus 3, तो -3 कैंसिल, y इक्वल टू 2x, तो ये भी ओरिजिन से जाएगा। तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होगा? दूसरा इनसे ड्रॉ करते हैं। एक्सिस ऑफ द पैराबोला इसका 90 डिग्री, और वो भी कहां से जाएगा? ऐसे जाएगा, डेट इज एक्सिस ऑफ द पैराबोला। इसी में ये अगर 1 है, ये कहाँ है? 0.3/2, तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, तो यहाँ पर होगा। तो डेट पॉइंट इज योर 0.3/2, 3। ये क्या हुआ? ये वर्टेक्स हुआ, नॉट फोकस। हम इसको उठा देता है यहां तक। ये हुआ फ्रूट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स जो 0,0। देखिए कितना इजी हो जाता है जब आप ड्राइंग ठीक से करिएगा और वो समझ में आ जाएगा। इजीएस्ट से इजीएस्ट हो जाता है साम। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो वर्टेक्स से एक ड्रॉ कर दीजिए पैराबोला। पहले ये तो वर्टेक्स है, पैराबोला ड्रॉ कर दीजिए। डायरेक्ट्रिक्स का तो इस तरफ होगा नहीं, इधर तो होगा नहीं, उधर ही होगा। डेट इज योर पैराबोला का गोलाई क्या होगा उस सब में मत जाइए, वो हम वो मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न है फोकस निकालना। तो ये जो लेंथ हुआ, ये जो पॉइंट हुआ, ये मिड पॉइंट होता है वर्टेक्स। कोई भी पैराबोला आप ड्रॉ करिए तो ये जब भी आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा तो पैराबोला का फोकस, ये जो लेंथ है ये सेम होता है, ये मिड पॉइंट होता है। तो ये मिड पॉइंट होगा, दैट इज द मिड पॉइंट। तो 0 इसका मिड पॉइंट होगा, तो इसका फोकस क्या होगा? यहाँ पर होगा। और 3/2 इंटू 2, तो ये होगा 3, और ये होगा 3 इंटू 2 6 का है। ओरिजिन तो 0 0 है। देखिए 0 प्लस 3/2, 0 प्लस 6/2, तो मेरा पास फोकस आ गया, दैट इज योर फोकस एस। ये अगर आपका दिमाग में होता है, मतलब ड्राइंग अब वो लोग देता ही है इतना इजी, जो जानकारी होना चाहिए सोचता है स्टूडेंट, मतलब क्या बोलता है, वो लोग सोचता है कि स्टूडेंट का पास ये जानकारी होना चाहिए, उसी हिसाब से तैयार करते हैं। तो अभी इसमें कोई भी पॉइंट मान लीजिए, डेट इज योर पॉइंट पी, तो SP इज इक्वल टू PM होता है, SP इज इक्वल टू PM होता है, डेट इज M, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हुआ SP, इसका डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। मेरा ड्राइंग खराब हुआ, ड्राइंग ठीक कर देता हूं, चलिए इक्वल टू कर देता हूं। ड्राइंग इसका गोलाई जो है और बड़ा होगा, बस तभी हो जाएगा। इसका गोलाई जो होगा, गोलाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा, तो ये आपका ठीक बैठेगा। बस ऐसा पैराबोला होना चाहिए। हो गया।
तभी आप देखिए SP इज इक्वल टू PM होगा। कोई भी पॉइंट में आप लीजिए और इसको ज्वाइन करिए, तो ये SP, ये P पॉइंट, SP इक्वल टू PM हुआ, दोनों सेम। पैराबोला का तो यही नियम, इसीलिए तो SP बाई PM इक्वल है, इसीलिए ना SNTC 1 हुआ पैराबोला का, यही तो रूल। तो SP और PM इक्वल होगा, वहां से आपका इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आएगा। SP क्या है, आप SP स्क्वायर करके चलिए, क्या है, सुविधा होगा, होल स्क्वायर रूट ओवर चल जाएगा। तो ये पॉइंट क्या है, जनरल पॉइंट x, y, तो SP स्क्वायर क्या हुआ, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला, y माइनस 6 का होल स्क्वायर। और PM स्क्वायर क्या होगा, व्हाट इज PM स्क्वायर, PM स्क्वायर होता है डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इस लाइन का ऊपर, ये XY पॉइंट बैठता है, तो XY है इसीलिए वही लिख दीजिए, x प्लस 2y का मॉडुलस होल स्क्वायर बाई रूट ओवर का इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो अभी तो रूट चला जाएगा, होल स्क्वायर कर दिया आप, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 स्क्वायर मतलब 5, ये हुआ आपका PM स्क्वायर। तो ये दोनों सेम होगा, तो इससे जो निकलेगा वो इससे आप कंपेयर करिए, आपका आंसर मिलेगा। तो अब मैं यहाँ थोड़ा करता हूं, इसका SP स्क्वायर क्या हुआ, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू, इसका साथ ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर देता हूं 5 इधर, और ये होगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy, अब तो कुछ होगा नहीं, हो गया काम खत्म। अभी इसको सॉल्व करना है, 5x स्क्वायर और यहां से x स्क्वायर आइए, तो 4x स्क्वायर माइनस प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4xy माइनस 4xy, एक ही है। यहाँ पर है 30x माइनस 30x, यहाँ पर है माइनस 60y। अब करने का दरकार नहीं है, वही 25 ही आएगा, 9 5 16 कितना होता है, 9 और 36, 45 इंटू 5 225, होना ही है। कंपेयर करिए, अल्फा क्या मिला 4, अल्फा इक्वल टू 4, निकालना क्या बोला, व्हाट इज योर डिमांड, अल्फा प्लस बीटा माइनस, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा या प्लस गामा समझ में नहीं आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा करके चलता हूं, अल्फा है 4, बीटा है 1 और माइनस 4, तो आंसर ऐसे ही है, तो ना प्लस है, इतना छोटा है दिखाई नहीं दे, प्लस है, प्लस है, तो ये 9 होगा। इसके लिए दरकार क्या है, आप लोग जब 11 में पैराबोला किए हो स्कूल में, मैं एकदम 100% श्योर हूं कोई ग्राफ का ऊपर ध्यान नहीं देते हो, कुछ जानकारी पास में नहीं लेते हो अंदर में, लेकिन विडंबना यही है, जब आप ज्वाइन देने जाओगे, आपका अगर ग्राफ का नॉलेज नहीं है, और वो लोग शाम तैयारी करता है, जिसका ग्राफ का नॉलेज होगा उसका जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो बेफिक्र होके ग्राफ का ऊपर ध्यान दीजिए, वहीं पर काम ज्यादा करना है, मेरा बात मानिए, अब उसमें लग जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।